आप उनसे कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा उन लोगों ने कितनी परेशानी झेली है, कितनी मेहनत मजदूरी करके वो हमको यहाँ तक खींच कर लाए हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी अक्सर कहते थे, जिस समाज को अपनी राजनीति की पहचान नहीं है, जिनको अपने नेताओं की पहचान नहीं है, वो समाज उस बच्चे की तरह होता है जिस बच्चे को कोई भी गोद में उठा लो तो वो सबको पापा कहने लगता है। मान्यवर साहब के विचार हैं ये कि जिनको अपने समाज की राजनीति की, अपने नेताओं की पहचान नहीं है, अपना समाज का इतिहास नहीं पता, वो समाज उस बच्चे की तरह है जिसको कोई भी मासूम बच्चे को गोद में उठाए तो वो क्या कहने लगता है, उसको अपना पिता। तो अभी देखो बहन जी ने, मान्यवर साहब ने बाबा साहब की विचारधारा को, देश की एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने अंबेडकरवाद पर आधारित सोच को और विचारधारा को जमीनी स्तर पर फॉलो किया और उस पर नीतियां निर्धारित करके हर घर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पहुंचाया जमीनी स्तर पर, बिना घोषणा पत्र, बिना ऊंचे ऊंचे बयानबाजी के या बिना जुमलेबाजी के। कभी बहन जी का ऐसा शासनकाल आपने देखा कि बहन जी घोषणा करें कि मैं ये करूंगी वो करूंगी? बहुत सोशल मीडिया चलाते हैं आजकल, बहन जी कभी घोषणा नहीं करती हैं। बिना घोषणा के जब उनको मौका मिलता है ना तो हर गरीब की चौखट तक विकास गया है। इस बात को मैं झूठ नहीं कह रही हूं, बिल्कुल सच बात है ये। चाहे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हो, उनको वृद्धावस्था पेंशन की जरूरत हो, वो दी हो। चाहे हमारे समाज के जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी देने का वादा हो, हमारी जो बालिकाएं हैं उनको स्कॉलरशिप देने का वादा हो, सब पूरे किए बहन जी ने अपने शासनकाल में। तो आज मान्यवर साहब का एक विचार मुझे और याद आ रहा है कि वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जो राशन के ऊपर निर्भर रहता है। अभी हमको राशन से ऊपर की सोच रखनी पड़ेगी। जो और पार्टियां और नेता हमको कहते हैं ना कि बढ़कर राशन मिलेगा, उनका सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि वो नहीं चाहते आपके घर में नौकरी पहुंचे सरकारी। क्या राशन के भरोसे अभी जिंदगी काटनी है हमको? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े या ना पढ़े? बताइए, सरकारी स्कूल दिन प्रतिदिन बंद होते जा रहे हैं तो कहाँ पढ़ाओगे अपने बच्चे? कहाँ आप 5000 फीस दोगे प्राइवेट में? कोई नहीं दे पाएगा गरीब आदमी 5000 रुपए फीस। और सीधी सी बात है, फिर देश में कैसी भीड़ इकट्ठा होगी? अनपढ़ों की, बेरोजगारों की। और अनपढ़ व्यक्ति कभी नौकरी मांगेगा अपने लिए? जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षा जिसकी चौखट तक नहीं जाएगी, वो क्यों आंदोलन करेगा? वो नौकरी नहीं मांगेगा। और विरोधी यही तो चाहते हैं कि आपको नौकरी ना मिले, बेरोजगारों की भीड़ देश में इकट्ठी हो जाए। तो इसलिए यदि आप जमीनी स्तर पर चाहते हैं अपना विकास, तो कौन अपना है कौन पराया है, इस बात की हमको पता होनी चाहिए। जब तक हमें अपने महापुरुषों के सशों को हम न लेंगे, जब तक हमें अपने समाज को ये पता नहीं चल जाएगा कि किन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, तो हमारे युवाओं को आज का समय ऐसा चल रहा है, ये चीजें बताइए। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो चीज दिखाई दे रही है वो सही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने कोई लड़ाई बंदूक के बल पर या लाठी डंडों के बल पर नहीं जीती, उन्होंने तर्क और शिक्षा के बल पर वो लड़ाई जीती। लेकिन हमारा आज का समाज जो ऐसे समय में जी रहा है कि कुछ कमियां भी हैं कि हम लोग सोचते हैं कि फायर होना चाहिए नेता, 2-4 के मर्डर कर दे, लाठी डंडे गोली संग में लेके चले बंदूक। क्या ऐसे हमारे समाज का विकास हो सकता है? ना हमारे समाज का विकास होगा, ना हमारी स्थिति सुधरेगी। तो इसलिए यदि हमको अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना है, सबसे पहले तो हमारा संगठन एक हो। 10 जगह बटेंगे तो कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। एक रास्ते पर एक जगह संगठित होकर
सामाजिक रूप से संगठित होने के साथ राजनीतिक रूप से भी संगठित हो, तब वोट की ताकत हमें पता चलेगी।